आवाज दो, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये नारे लगाए हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। जी हाँ, दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा सनातन हिंदू एक पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तहत लाखों लोग हर रोज इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसे देखकर तमाम जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, जो कि अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं मजहबी जहर घोलकर, उन पर उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है इस वीडियो ने। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो कि इस पदयात्रा का समर्थन करते हुए नजर आए। उनके हाथों में एक बड़ा सा पोस्टर है जिसमें सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लिखा हुआ है और उसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें कई सैकड़ों लोग इस पदयात्रा के साथ चलते नजर आ रहे हैं। जब उनसे सोशल मीडिया के तमाम जो पत्रकार हैं, उसके साथ ही मीडिया के जो लोग हैं, उन्होंने सवाल किया और उन्होंने पूछा कि क्या आपको डर नहीं लग रहा है? आप यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आप यहाँ पर वंदे मातरम कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भारत माता की जय और आवाज दो, हम सब एक है। इस तरीके के नारे आप लगा रहे हैं और जब आप वापस जाएंगे तो आपके लोग आपका विरोध करेंगे। इस बात का आपको डर नहीं है? तो वहां से एक व्यक्ति कहता नजर आता है कि हमें किसी का डर नहीं है और हम चाहते हैं कि भारत के लोग एक हो जाए, मजहब और ये जातिवाद का जहर जो घुला है उसे खत्म करें। और उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो इसका विरोध करेगा उसकी हम ठटरी बांध देंगे, यानी कि मजाकिया तौर पर कहते हुए नजर आते हैं। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारा सीधा सा एक ही संदेश है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है और हम उनके साथ हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद में एक बार फिर से ये सवाल खड़े होने लगे हैं वो तमाम लोगों पर जो भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं और तमाम जो राजनेता है जो कि मजहब के आधार पर और उसके साथ ही साथ जातिवाद और धर्मवाद का जहर घोलकर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है इन लोगों ने कि किस तरीके से वो अगर चाह रहे हैं कि भारत में लगातार इसी तरीके से फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने जय श्री राम बोलकर, भारत माता की जय बोलकर पानी फेर दिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि ये दुनिया एक परिवार है और इसी के आधार पर हम लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जो जातिवाद है, जो धर्मवाद है, इसे खत्म करना होगा और ये बताना होगा कि हम सब एक हैं। और इसी के तहत जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा है उसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। एक तरीके से इस पदयात्रा को एकता का यहाँ पर नजरिया कह सकते हैं, एकता का एक संदेश कह सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कहते नजर आते हैं कि जो जातिवाद का जहर घोला गया है इसे खत्म करना होगा। हम जातियों का अहंकार जो है उसे खत्म करना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि सभी एक साथ हों, भारत देश के नागरिक हैं और ये बताए कि हम सब हिंदू हैं। और इसी के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है जिसमें हर रोज लाखों लोग इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा या वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये मेरे मजहब के खिलाफ है और मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। उसके बाद में हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक और नेता है अबू आजमी, जो कहते हैं कि जिसके अंदर हिम्मत होगी वो मुझसे बुलवा के दिखा ले भारत माता की जय या वंदे मातरम। अब इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और आप जिस भूमि पर रहते हैं उस भूमि को मातृभूमि मानते हैं, तो आपको ये कहने में हर्ज आखिर है क्या? ये तमाम जो मुस्लिम हैं, जो वीडियो जो सामने आया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि हम सब एक हों। जो मजहबी रंग दिया जाता है जातिवाद का, धर्मवाद का, उसे खत्म किया जाए और हम सब
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी के तहत हम सब एक साथ रहें और यही चाहते हैं और इसी वजह से हम इस यात्रा को, इस पदयात्रा को समर्थन देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ आज भी ऐसे राजनेता है जो साफ तौर पर कहते हैं कि हम जय श्री राम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। और इसका फायदा उठाते हैं वो विपक्षी नेता जिन्हें लगता है कि इस पर अच्छी खासी सियासी राजनीति रोटियां सेकी जा सकती हैं। राहुल गांधी जो अक्सर यहाँ पर जातिवाद की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं और कई सारे सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव तो खुद कहते हैं कि मैं इस बार पीडीए की सरकार बनाऊंगा। जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है उसी दौरान वो पीडीए का नारा भी देते हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, इसका नारा देते हैं। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या इस भारत देश के तमाम लोग हैं उनको क्या एक नहीं करना चाहते? क्या आप हमेशा चाहते हैं कि वो जाति में बटे रहें, धर्म में बटे रहें, जिससे कि एकता का जो संदेश है वो ना दिया जा सके और आप अपनी राजनीति को अच्छे से भुना सके? और शायद यही वजह है कि इसका फायदा राजनेता अच्छे से उठाते हैं। अब इसी राजनेताओं के मुंह पर ये वीडियो एक बड़ा तमाचा के रूप में देखी जा रही है, जहां पर लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, उसके साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आवाज दो, हम सब एक हैं। अगर भारत देश में इसी तरीके के नारे लगते रहे तो शायद वो तमाम जो राजनेता है वो अपनी सियासत नहीं खेल पाएंगे। और साथ ही वो तमाम लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं। यानी कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश की इज्जत आपको करनी चाहिए, उस मातृभूमि की इज्जत आपको करनी चाहिए, उस संविधान की इज्जत करनी चाहिए, उस राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ मजहबी रूप देकर ये परहेज कर लेते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे। आखिर क्यों? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? एक सच्चे देशभक्त होने के तौर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल नमस्कार। और इसके साथ ही आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के विश्वास की वजह से ही आज एबीसी न्यूज ने अपने यूट्यूब पर 1,15,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ हुआ है आपकी वजह से। और ऐसे में आपने जो हम पर विश्वास किया है, हम भी कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे विश्वास को पूरे तरीके से बनाकर रखें, आपके विश्वास को कायम करें। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, यानी कि एबीसी न्यूज की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूं। जो अब तक आपने विश्वास बनाया है, इसे हम आगे भी बरकरार रखें और तमाम मुद्दे हो, चाहे देश से संबंधित हो, मजहब से, धर्म से, या फिर तमाम जो राजनीतिक खबरें हो, वो आप तक पहुंचाए। जो सच है वो आप तक पहुंचाए। आम से लेकर खास व्यक्ति की जो खबर हो वो भी आप तक पहुंचाए, ये कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई मुद्दे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो मुद्दे हम हमारे इस चैनल यानी कि एबीसी न्यूज पर दिखाएं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उन मुद्दों को हम जरूर हमारे न्यूज एबीसी न्यूज पर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा परिवार अब आपका परिवार है। और इसी वजह से हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया हमारा अब तक साथ देने के लिए, और आगे भी इसी तरीके से हमारा साथ दीजिएगा। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।